नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर एस.के. पांडे, ICAR शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट रीजनल सेंटर करनाल में अध्यक्ष के रूप में पदस्थापित हूँ। कोरोना काल में YouTube वीडियो के माध्यम से गन्ना से संबंधित जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे फ़ोन प्राप्त हुआ बिहार से कि हमारे गन्ने की फसल में प्लासी बोरर नामक कीट का प्रकोप बढ़ गया है। किसान भाइयों, मैं आपको ये बता दूं कि प्लासी बोरर हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि में इसका प्रकोप अभी तक नहीं पाया गया है। यह एक कीट देश के पूर्वी भागों की गन्ना की फसल में, जो बिहार से सटता हुआ उत्तर प्रदेश का भाग है, हिस्सा है, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा के कुछ भागों में प्लासी बोरर कीट का प्रकोप वर्ष 90 से कुछ काफ़ी ही ज़्यादा होने लगा है और प्रतिवर्ष इसके द्वारा काफ़ी क्षति होती है। जिस वर्ष बाढ़ आ जाती है उस समय क्या कहने, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अभी से सूचना मिलने लगी, इसका मतलब कि इस वर्ष भी काफ़ी क्षति होगी। प्लासी बोरर यह भी गन्ने का एक छिद्रक कीट है जो वेस्ट बंगाल के प्लासी नामक स्थान पे इसकी प्राप्ति सर्वप्रथम हुई थी। उसी के आधार पर इसका नाम प्लासी बोरर हो गया और यह एक ऐसा बोरर है कि इसकी मादा पत्तियों पर अंडे देती है और अंडे खोजने के बाद बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। एकदम एक पर एक जैसे लड़कियां चोटी बांधती हैं, इस तरह की चोटी की तरह सूर्य के शेप में अंडों का समूह होता है। उसमें से सैकड़ों सुंडियां निकलती हैं और गन्ने की एक ही पोरी में घुस जाती हैं, दूसरी पोरी में घुस जाती हैं और कभी कभी 80 से 100 सुंडियां प्लासी बोरर की एक ही गन्ने की पोरी में मिली हैं। एक एक गन्ने में 200-200, 150-150 सुंडियां मिलती हैं। पूरे गन्ने के आंतरिक भाग को खा जाती हैं। पौधा एकदम सूख जाता है, ज़रा सा हवा चलने पर सारी फसल गिर जाती है। जल जमाव वाले क्षेत्रों में इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है और इसकी सुंडियाँ पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इसमें कई तरह की होती हैं। कभी काली दिखेंगी, कभी ब्राउन हो जाएंगी, कभी ग्रे हो जाएंगी और इनके पीठ पे धारियाँ पाई जाती हैं बैंगनी कलर की और इनमें कैनाबिलिज्म भी पाया जाता है। इतनी संख्या में गन्ने की पोरियों में भरी होती हैं कि भोजन का अभाव होने पर ये एक दूसरे को मार के, जो बड़ी वाली होती है छोटे को मार के खा जाती है, जिसको कैनाबिलिज्म कहते हैं। अपने प्रजाति को खुद खाने की प्रक्रिया को कैनाबिलिज्म बोलते हैं। तो इंसेक्ट में किसी इंसेक्ट की प्रजाति में होता है, प्लासी बोरर में भी होता है। तो किसान भाइयों, इसकी पहचान तो यही है कि आपके खेत में पूरा का पूरा पौधा शुरू की अवस्था में तो बीज की मृतकलिका सूखती है और 1-2 में नहीं सूखती है, बहुत पैचेज में सूखती हुई दिखाई देगी। आगे पूरा का पूरा पौधा ही सूख जाएगा। गन्ना बनने के बाद जब गन्ना की बढ़वार हो जाती है, वो पोरियां बन जाती हैं, तो खेत में इसका टॉप सूखा हुआ दिखाई देता है। इसके लिए ऊंचे स्थान से चढ़ के देखने की आवश्यकता होती है, नीचे से नहीं दिखाई देता। तो कोई ऊंची सीढ़ी हो, ऊंचाई वाली, उस पर चढ़ के देखने पर पता चलता है। तो बताया जाता है अपने श्रमिक को, अपने आदमी को कि हाँ और अंदर जाइए, और अंदर जाइए, काटिए, निकालिए, और अंदर जाइए, क्योंकि नीचे से दिखता नहीं। तो सहारा दे के, सपोर्ट दे के उनको मार्गदर्शन किया जाता है, उसको काट के निकाला जाता है। अगर एक गन्ने से एक गन्ना आपने उससे प्रभावित निकाल दिया तो समझिए कम से कम 50 सुंडी उसमें आपने निकाला। जो 50 सुंडियाँ 50 प्यूपा बनती
50 इसके एडल्ट निकलते और वो फिर काफ़ी संख्या में अंडा देते। तो सबसे प्रभावशाली प्रबंधन इसका ये है कि अपने खेत से प्रभावित गन्ने को समय समय पर निकालते रहें। अगर संभव हो तो रात के समय प्रकाश प्रपंच या लाइट ट्रैप की व्यवस्था करें। लाइट ट्रैप पर भी ये काफ़ी मात्रा में एकत्रित होते हैं, उनको मार दिया जाए। और गन्ने जो आप निकाल के लाए हो, उन गन्नों को कभी पानी, बहते हुए पानी में नहीं फेंकिए, नहीं तो बह के एक स्थान से दूसरे स्थान के गन्ने की फसल में चला जाएगा। इसको तो बहुत किसान भाई ऐसा करते हैं कि उन गन्नों को ट्रैक्टर से कुचल देते हैं, जिसके अंदर सारी सुंडियां मर जाती हैं। तो इसके लिए प्रभावित गन्ने को काट कर निकाल कर हटाना है। जल जमाव वाले क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान होता है। आपको अपने खेत में कम पानी देना है, कम यूरिया देना है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र कम देना है, जिससे कि इसका अट्रैक्शन कम हो। इसके लिए ट्राइकोग्रामा किलोनिस ट्राइकोकार्ड जो है उसको भी लगातार छोड़ते रहना है। और बाद में चलकर इसके लार्वा की, इसकी सुंडियों की परजीवी कीट है, पैरासिटॉइड है, जिसे कहते हैं कोटेशिया फ्लेविप्स। कोटेशिया फ्लेविप्स भी बहुत ज़्यादा इसको नियंत्रित करता है। फसल बड़ी हो जाती है, कोई इंसेक्टिसाइड छिड़काव हो नहीं पाता। लेकिन शुरू की अवस्था में जब हम फसल की बिजाई करते हैं तो जो क्लोरपाइरिफास डालते हैं, चोटी वेदक के लिए जो क्लोरेंट्रानिलिप्रोल डालते हैं, या अन्य कोई दवा हम जब डालते हैं तो उससे भी इसका शुरू की अवस्था में तो नियंत्रण प्रबंधन होता है। आगे चलकर जब फसल बड़ी हो जाती है तो किसी कीटनाशी का छिड़काव होना संभव भी नहीं होता। कोई दानेदार दवाई जड़ में डालने से भी इसका नियंत्रण नहीं होता। तो कोई कीटनाशी रसायन से इसका नियंत्रण करना बहुत ही दुखदाई है, कष्टकारी है। और जब होता है, खेत में लग जाता है तो हाहाकार मच जाता है। गन्ने का पूरा खेत खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो बिहार का जो तराई एरिया है, जहाँ जल जमाव वाला होता है, अगर बरसात हुई, बाढ़ हो गई, नदी के किनारे वाले खेत हैं, कई दिनों तक खेत में पानी टिका रहा, तो निश्चित रूप से ये फसल को बर्बाद करेगी। और जो सूचना मुझे मिल रही है कि प्लासी बोरर का अटैक अभी जून के महीने में जब दिखने लगा तो इसका प्रकोप शुरू हो गया है। किसान ऐसा बता रहे थे कि काफ़ी नुकसान हो रहा है। गन्ने को काट के क्या, अभी हम लोग तो छोटी अवस्था निकाल सकते हैं, बड़े में क्या होगा। हमने कहा बड़े में भी जो होता है कि सीढ़ी बनवाइए, ऊंचाई बनवाइए, उस पर से चढ़ के देखिए, जो चोटी सूखती हुई दिखाई देती है। खेत में जा रहे अपने श्रमिकों को बताइए, मार्गदर्शन करिए कि आगे जाओ, पीछे जाओ, दाएं जाओ, बाएं जाओ, वहाँ से काटो, निकालो। तो ये प्लासी बोरर, सबसे खुशी की बात है कि हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी राज्यों में नहीं है। और ये बस हरियाणा, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, उड़ीसा का कुछ भाग और आसाम का प्रमुखता से ये कीट है। और मुझे लगता है कि बिहार के किसान भाई जो सुन रहे होंगे इस तरह का कार्यक्रम करेंगे। अगर आपको छिड़काव की सुविधा हो, एक छिड़काव आप क्लोरपाइरिफास का बहुत बढ़िया ढंग से उसमें स्टिकर मिलाकर एक छिड़काव जुलाई अगस्त के बीच में कर सकते हैं, जिससे कि सुंडियां निकली पत्ते पर अगर हैं, कीड़े के संपर्क में आए तो मर सकें। अदरवाइज अन्यथा कोई इसका केमिकल नियंत्रण प्रभावशाली नहीं पाया गया है। गन्ने को काट कर निकालना और कोटेशिया फ्लेविप्स परजीवी को संरक्षण प्रदान करना और ट्राइकोग्रामा किलोनिस को समय समय पर खेत में छोड़ना। प्रभावित खेत से बीज दूसरे खेत में नहीं देना। बीज का आदान प्रदान प्लासी बोरर ग्रस्त क्षेत्र से न लाना और न ले जाना। कटे हुए गन्ने को नष्ट करना, न कि कहीं फेंक देना। इस तरह से इसका प्रबंधन हो सकता है
तो किसान भाइयों, इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करिए और इस YouTube वीडियो को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके, और शेयर करिए कि ये जानकारी अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंच सके। धन्यवाद।